बहुत समय पहले की बात है। गणिका एक बाजार में रहती थी और एक वेश्या के रूप में जीवन व्यतीत करती थी। उसने बहुत पापी जीवन व्यतीत किया। उसकी सुंदरता और यौवन ने बहुत सारे पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। जो पुरुष उसे एक बार देख लेता वह उसके साथ रात बिताने के लिए कुछ भी कर बैठता। गणिका ने कई वर्षों तक इस जीवन शैली का नेतृत्व किया और यह महसूस करने में विफल रही कि वह जो कुछ कर रही थी वह अपमानजनक, हानिकारक और पापपूर्ण था। अक्सर लोग अनजाने में बहुत सारे पाप कर बैठते हैं। उसे इस बात का कोई आभास नहीं होता कि वह जो कुछ कर रहा है वह पाप है या पुण्य, और वह इस क्रिया को दोहराते रहते हैं। पाप या गुनाह मनुष्य द्वारा किए गए उन कार्यों को कहा जाता है जो किसी भी धर्म में अस्वीकार्य माने जाते हैं। एक रात भारी तूफान और वर्षा हो रही थी। बिजली की चमक ने चारों तरफ भय का माहौल बना दिया था। उस अंधेरी रात में एक साधु आया। उसके साथ उसका एक तोता था। बहुत खराब मौसम को देखकर और चिंतित होकर कि उसका तोता ठंड से मर सकता है, साधु ने तोते को अपने पिंजरे से बाहर निकाला और उसे अपने शॉल में लपेट लिया। यह तोता साधु के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि तोते ने उसे भगवान का स्मरण कराया और उसने भगवान के नाम राम राम का जाप किया। साधु अंधेरी सर्द रात में टहलता रहा। उसने पाया कि सड़कें खाली थी। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वह गणिका के घर आया और रात में एक दीपक जलता हुआ दिखा। उसने देखा कि उसका द्वार खुला है और वह भगवान नाम जपते हुए भीतर आया। गणिका ने साधु को देखा और उसे देखकर प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि वह कोई ग्राहक है जिसने इस भयानक मौसम में आने का प्रयास किया। गणिका ने साधु से कहा, चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। साधु घबरा गया और बोला, हे मेरी पुत्री, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरा पिंजरा खो गया है और मैं अपने तोते को बचाना चाहता हूँ। साधु को अपनी पुत्री कहते सुन गणिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका पापी मन व्याकुल हो उठा। गणिका, क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहते हो? साधु, हाँ, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हर आत्मा भगवान की है और यह शरीर आत्मा के लिए एक घर है। हे मेरी प्यारी पुत्री, भगवान आपको शांति और खुशी दे और आपकी दया के लिए आपको आशीर्वाद दे। आप कोई ऐसा होना चाहिए जो प्रभु के नाम का स्मरण करता है। साधु गणिका से बात करता रहा। उनका मन शुद्ध और यह शक्ति से मुक्त था। गणिका, जिसका मूल नाम चंद्रमणि था, वह यह सहज और बहुत भयभीत हो गई। वह बोली, क्या आप साधु हैं? हाँ, मैं एक साधु हूँ। मेरे भगवान ने मुझे एक साधु बनाया और मुझे उनके नाम का ध्यान करने और दिन रात उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया। गणिका हैरान रह गई, क्योंकि वह ऐसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी। गणिका बोली, ठीक है, तो तुम भगवान के शिष्य हो। आओ और अपने गीले कपड़े उतारो और कुछ सूखे कपड़े पहन लो। साधु ने अपने कपड़े उतारे और सूखे कपड़े पहन लिए। गणिका ने आग लगाकर तोते को सुखा दिया। गर्मी महसूस होने पर तोता भगवान के नाम का जाप करने लगा। तोते ने साधु से कहा, महाराज, क्या आप कुछ भोजन लाएंगे? साधु ने गणिका से कहा, हाँ प्यारी पुत्री, मैं भूखा हूँ और मेरा तोता भी। हमारे भाग्य में जो कुछ भगवान ने लिखा है वह हमें मिलेगा। मुझे जो कुछ भी मिला है कृपया उसे स्वीकार करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा नाम गणिका है और मैं एक वेश्या हूँ। मैंने केवल पुरुषों की यौन संतुष्टि की है। मैं एक पापी हूँ। इस घर के भीतर पापी भोजन है। गणिका सिसकने लगी। 12 वर्षों में यह पहली बार था जब गणिका रोई और उसने महसूस किया कि वह साधु की उपस्थिति में रो रही थी। साधु ने देखा कि गणिका को अब पछतावा हो रहा है। उसे समझ में आ गया है कि वह अब तक जो भी कर रही थी वह गलत था। अब समय आ गया था कि वह उसे कुछ सलाह दे। गणिका बोली, आपको भोजन स्वीकार्य है? साधु ने गणिका से कहा, हाँ, इस दुनिया में सांसारिक मोह एक मजबूत तत्व है जो व्यक्ति को भगवान को याद करने से रोकता है। इसके बजाय व्यक्ति धोखा खा जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंसकर रह जाता है। इस जीवन का असली उद्देश्य एक तरफ रख दिया गया है। यह इस दुनिया का खेल है। कुछ विजेता है और कुछ हारे हुए हैं। गणिका फौरन बोली, तुम जो कह रहे हो वह सच है। मेरे घर कई बड़े बड़े लोग और ऐसे भी व्यक्ति आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे अपनी बहन या बेटी नहीं कहा। मुझे यह भी पता नहीं कि मेरी माँ या पिता कौन है। मैंने अपना जीवन एक वेश्या के रूप में बिताया है, केवल खुद को किसी के द्वारा
वांछित महसूस कराने के लिए कोई मुझे प्यार करे और मुझे पकड़े, मुझे महसूस कराए कि मैं उनके लिए कुछ मायने रखता हूँ। गणिका रोती और पछताती रही। साधु ने स्पर्श महसूस किया और गणिका को पकड़ लिया। उन्होंने समझाया, यह पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो अपने उद्देश्यों के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। मुझे देखो मेरे तोते, और मुझे आश्रम की आवश्यकता है। इस कारण से हम आपके पास आए। 2 प्रकार के उद्देश्य हैं, एक संसारिक मोह के लिए और दूसरी भगवान के लिए। यदि आपके जीवन का उद्देश्य भगवान से मिलना है तो संतों से मिले और उनकी मंडली में रहें। वे आपको भगवान का नाम का जप, धर्म और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। देखो मेरी प्यारी पुत्री, अगर आप किसी से शादी करती तो आप उसकी सेवा करती, आप उसकी इच्छाओं को पूरी करती। आपके बच्चे होते, अपने पति और बच्चों के साथ आप सभी एक साथ प्रार्थना कर सकती थी। इसका उद्देश्य कर्म से जीवन की पहचान होती, उनके शरीर की सुंदरता नहीं। जो कुछ भी हुआ है या हो चुका है, भविष्य के बारे में सोचें और उस बदलाव के लिए आप क्या करने जा रहे हैं यह निर्णय लें। गणिका ने संतोष महसूस किया और साधु और तोते को खाना खिलाया। साधु गणिका के साथ रहे और वह भगवान के नाम का जप करते हुए उनकी उपस्थिति में रही। अगले दिन बारिश बंद हो गई। जैसे ही साधु जाने वाला था, गणिका ने उसे रोका। हे महाराज, कृपया मुझ पर दया करें और अपना तोता मेरे पास छोड़ दें। भगवान के नाम का जप सुनूंगी और मैं भी भगवान के नाम का जप और ध्यान करूंगी। साधु मान गया और तोते को गणिका के पास छोड़ गया। उसने उससे यह भी कहा कि लोग उन दोनों के बारे में गपशप करेंगे, लेकिन उसे इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए और इसे ऐसे देखना चाहिए कि लोग उसके लिए अपने पाप धो रहे हैं। गणिका भगवान के नाम पर पूर्ण चिंतन में रही। गणिका बोल गंगा राम, राम 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 बोलती और तोता उसकी नकल करता। गणिका को ध्यान करते देख भगवान दयालु हो गए। भगवान ने निश्चय किया कि वे गणिका की आस्था की परीक्षा लेंगे और वे सर्प के रूप में नीचे उतरे। सांप पिंजरे के अंदर गया और तोते को काट लिया। गणिका जाग गई और तोते को कहा, बोल गंगा राम, राम राम राम, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने पिंजरे के पास जाकर तोते को हिलाया, लेकिन उसने देखा कि तोता सांप के काटने से मरा पड़ा है। उस समय गणिका भी भगवान के नाम का जप करते हुए मर गई। इस संसार से विदा होते ही शंख बजने लगे, घंटियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे और गणिका के स्वर्ग में प्रवेश करने पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कहें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। धन्यवाद।